दैनिक आहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों, पुराने जमाने में लोग अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को चोरी, डकैत, लूटमार की डर से संपत्ति की हिफाजत के लिए अपने खेतों में चुपके से गड्ढे खोद करके दफना कर रखते थे ताकि कोई उसे जान ना पाए, क्योंकि वही एक सुरक्षित रखने का आसान तरीका था। कई बार यह होता था कि कई सालों तक इस तरह दफना कर रखने से व्यक्ति खजाना के बारे में भूल भी जाता था, या फिर स्वयं व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से वह कीमती वस्तु या खजाना वहीं की वहीं रह जाती थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों की इस प्रकार के खजानों को रखने की प्रक्रिया से भली भांति अवगत थे। इसलिए इस प्रकार के खजाने से प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग के राज्य की तुलना करते हैं। पद संख्या 43 से 44 तक हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही सालों तक खेत के मालिक ने उस खेत में काम किया होगा, कितने ही मजदूर उस खेत में काम करने के लिए आए गए होंगे और कितने ही लोग उस खेत से गुजरे होंगे, लेकिन उस खेत में छिपी खजाने की भनक तक किसी को नहीं लगी, केवल इस व्यक्ति को, जिसने उस खजाने को पाया और दोबारा छुपा कर वापस घर जाकर सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। केवल उस व्यक्ति को मालूम था कि उस खेत में छिपी खजाने की मूल्य उसकी सारी संपत्ति की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। उस खजाने के सामने सब कुछ कम था। आगे वाक्यांश 45 से 46 में प्रभु यीशु ख्रिस्त यह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी की भांति है जो बहुमूल्य मोती की खोज में था। जब उसे बिरले दुर्लभ किस्म का अनमोल मोती मिलता है, तब वह सब कुछ बेच करके उस अनमोल मोती को मोल लेता है। हाँ विश्वासियों, हम यहाँ पर भी कल्पना कर सकते हैं कि इस मोती को खरीदने के लिए कितने ही व्यापारी आए गए होंगे, लेकिन किसी में सब कुछ बेच करके उसकी कीमत चुकाने के लिए हिम्मत नहीं थी, सिवाय इस व्यापारी के, जिसने इस मोती के अनमोलता को पहचाना, जाना और सब कुछ बेच करके उस बहुमूल्य मोती को मोल लिया। हाँ विश्वासियों, हम सभी ख्रिस्त विश्वासी हैं। हमारे लिए बहुमूल्य खजाना स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है, स्वर्ग का राज्य है, और प्रभु यीशु ही एकमात्र रास्ता और द्वार हैं। उन्हीं से हम स्वर्ग राज्य की भागीदारी बन सकते हैं, स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 7 में कहते हैं, मैं भेड़शाला की द्वार हूँ और वहां पहुंचने के लिए भी रास्ता मैं ही हूँ। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो सवाल उठता है कि जब हम बाइबल पठन करते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, तो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सवाल उठता है कि क्या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर रूपी खजाने को, उनकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करता हूँ, जानता हूँ? दूसरा, क्या मैं आज के पवित्र वचन के उस व्यक्ति और व्यापारी के भांति ईश्वर के जीवंत वचन को सुनकर पवित्र संस्कार में, विशेषकर परम प्रसाद के संस्कार में ईश्वर को ग्रहण कर खुशी का जीवन यापन करता हूँ? तीसरा, क्या मैं ईश्वर को अपने जीवन में पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्या मैं सब कुछ को त्याग करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ को बेचने के लिए तैयार हूँ? हाँ ख्रिस्त में विश्वासियों, पवित्र कलीसिया में हजारों संतगण जो इस बात की साक्षी देते हैं कि उन्होंने बहुमूल्य खजाना प्रभु यीशु ख्रिस्त को जाना, स्वर्ग राज्य को पहचाना और उसे पाने के लिए सब कुछ को त्याग कर दिया। स्वयं संत पौलुस दमस्कस की उस घटना में प्रभु यीशु ख्रिस्त को जानने के बाद में फिलिपियों को लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में कहते हैं कि मैं अपने प्रभु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब कुछ को हीन समझता हूँ। उसके लिए मैं सब कुछ को त्याग दिया हूँ और सब कुछ को बुरा समझता हूँ। हाँ मेरे माता पिता, भाई और बहनों, आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें
कि ईश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीषों की कृपा बरसाए, ताकि हम लोग ईश्वर की पवित्रता और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें। उनके अनमोल वचनों को ध्यान से पढ़ें, सुनें और धार्मिकता का जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसर हों। आमीन।